जंगल में एक अनोखी नाम की गाय रहती थी जो गर्भवती थी। उसका एक साथी बैल जिसका नाम धर्म था। दोनों आपस में बहुत प्यार करते थे। सबका एक झुंड था। जब भी सारे घास चरने जाते तो एक साथ एकजुट होकर जाते, क्योंकि उस जंगल में जंगली जानवरों का बहुत ज्यादा खतरा था। एक बाघ था जो किसी गाय, बैल या हिरण को अकेला पाकर शिकार कर लेता था। बस इसी वजह से सारे इकट्ठा घास खाने जाते और वापस भी एक साथ आते। लेकिन अनोखी अब गर्भ से थी। शुरू में तो सबके साथ जाने लगी, लेकिन अब पेट बढ़ने की वजह से उसके लिए बाहर जाना या घास चरने जाना बहुत मुश्किल हो रहा था और इस बात से धर्म बहुत चिंतित हो रहा था। अनोखी, मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही है। अब तुम घास चरने सबके साथ नहीं जा पा रही हो, क्योंकि सब जल्दी जल्दी चलते हैं, जिस वजह से तुम अकेली पीछे रह जाती हो। मुझे बहुत डर लगता है कहीं तुम पे उस बाघ की नजर ना पड़ जाए, इसीलिए मैं चाहता हूँ तुम यहीं इसी सुरक्षित जगह पर रहो। मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए समय समय पर हरी हरी और पौष्टिक घास लाऊंगा, जिससे हमारा बच्चा स्वस्थ पैदा होगा। पर धर्म, मैं अकेले पूरा दिन यहाँ कैसे रहूंगी? अगर तुम भी चले गए तो? देखो अनोखी, अभी हमारे बच्चे के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा ना हमें। बस थोड़े दिनों की बात है, हमारा बच्चा आ जाए, वो थोड़ा सा बड़ा हो जाए और हमारे साथ वो घास चरने जाए, फिर सब ठीक होगा। ठीक है, जैसा तुम कहो। उसके बाद से अनोखी को धर्म अच्छी और स्वस्थ जगह पे रखने लगा, ताकि उस बाघ की नजर अनोखी पर ना पड़े, और खुद बाकी जानवरों के साथ दूर जंगल जाने लगा और शाम को आते समय अनोखी के लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी घास लेकर आता। उफ, कितना मुश्किल होता है अकेले समय गुजारना। धर्म, कब आओगे तुम? और ऊपर से भूख भी बहुत लग रही है। क्या करूं? बाहर भी नहीं जा सकती, धर्म ने मना कर रखा है। तभी धर्म अनोखी के लिए घास लेकर आ जाता है। उसे देख अनोखी बहुत खुश हो जाती है। आ गए धर्म तुम, शुक्र है, मुझे बहुत भूख भी लग रही थी। हाँ, मुझे पता है, तभी तो मैं आ गया। अब जल्दी से खा लो। अनोखी जल्दी से घास खा लेती है। फिर थोड़े दिनों में अनोखी एक प्यारे से बछड़े को जन्म देती है, जिसका नाम दोनों मिलकर चुलबुल रखते हैं। धर्म अपने बच्चे के लिए बहुत खुश था, इसीलिए वो अनोखी और चुलबुल से कहता है, अनोखी, जब तक हमारा बच्चा थोड़ा बड़ा ना हो जाए तब तक तुम्हें यहाँ से बाहर नहीं निकलना। बस थोड़े दिनों की बात है, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। तब तक मैं तुम्हारे खाने पीने का खुद ध्यान रखूंगा। ये मैं सब इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तुम भी चुलबुल को लेकर घास चरने चली तो चुलबुल का सबके साथ साथ चलना बहुत मुश्किल होगा। वो अभी बहुत छोटा है, सबके मुकाबले तेजी से नहीं चल पाएगा। मैं नहीं चाहता उस पे उस दुष्ट बाघ की नजर पड़े। अनोखी धर्म की बात मान के घर पे ही रुकती है और धर्म रोज की ही तरह खुद दिन में कम चारा खाता और शाम को अनोखी के लिए खूब सारा चारा लेकर जाता। अनोखी अब पहले की तरह घर पे अकेली नहीं होती, उसके साथ उसका बच्चा भी था, इसीलिए पूरा दिन बच्चे के साथ व्यस्त रहती, उसी की देखभाल करती और दूध पिलाती। ऐसे ही सब ठीक ठाक चल रहा था कि एक दिन चुलबुल माँ से कहता है, माँ, सब बाहर जाते हैं, बाबा भी बाहर जाते हैं, पर मैं और आप बस एक ही जगह में बंद क्यों रहते हैं? मुझे भी बाहर जाने का मन है। चलो ना माँ, मुझे थोड़ा बाहर घूमना है, बहुत मन हो रहा है। हाँ बेटा, मन तो मेरा भी बहुत हो रहा है। काफी समय से मैं भी बाहर नहीं गई हूँ। पर तुम्हें पता है, इस जंगल में एक दुष्ट बाघ रहता है। वो हमें कोई नुकसान ना पहुँचाए, इसलिए तुम्हारे बाबा ने मना कर रखा है हमें घर से बाहर जाना। और तुम अभी बहुत छोटे हो ना बेटा, बड़ों के मुकाबले चल नहीं पाओगे। नहीं माँ, मुझे बाहर जाना है। मैं बहुत बहादुर हूँ, बिल्कुल अपने बाबा की तरह। मुझे कुछ नहीं होगा, आप बस मुझे बाहर ले जाइए। बस माँ, एक बार, और बाबा के आने से पहले हम लौट आएंगे। चुलबुल माँ के साथ बाहर जाने की बहुत जिद करता है। अनोखी को मजबूर होकर चुलबुल को बाहर घुमाने ले जाना पड़ता है। चुलबुल पहली बार बाहर जाकर बहुत ही ज्यादा खुश था। माँ, कितना अच्छा है बाहर का नजारा। आप कितनी अच्छी हो माँ, मुझे बाहर घुमाने लाई। हाँ बेटा, अब तो तुम खुश हो ना। चलो अब जल्दी घर जाते हैं, तुम्हारे बाबा के घर आने से पहले। तुम्हारे बाबा को पता चल गया तो बहुत नाराज होंगे। अनोखी जैसे ही चुलबुल को लेकर घर आने लगती है कि तभी रास्ते में वही खूंखार बाघ मिल जाता है।
जिसका धर्म को सबसे ज्यादा डर था। अनोखी और चुलबुल बहुत घबरा जाते हैं। अनोखी को अपनी जान की परवाह नहीं थी, बस उसे उस बात की चिंता थी कि अब वो अपने बच्चे को कैसे बचाए, क्योंकि अब उसे पता था कि बाघ अब उसे छोड़ने वाला नहीं है। अनोखी को बस धर्म के घर से बाहर ना जाने की दी गई नसीहत याद आ रही थी और वो बहुत पछता रही थी कि उसे चुलबुल की जिद पे बाहर नहीं आना चाहिए था। वहीं दूसरी तरफ धर्म जब शाम को अपनी पत्नी और बच्चे के लिए खाना लेकर घर पहुंचता है तो वो अनोखी और चुलबुल को नहीं पाता। वो बहुत चिंतित हो जाता है। आखिर कहाँ गए होंगे अनोखी और चुलबुल? भगवान दोनों पे अपनी कृपा बनाए रखना। चिंता में धर्म वहां से अनोखी और अपने बच्चे को ढूंढने निकलता है। दूसरी तरफ बाघ की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था कि आज उसे बढ़िया भोजन मिल गया है। बहुत खुश हूं आज मैं। दो शिकार मुझे एक साथ मिले और भूख के मारे तो पेट में चूहे दौड़ रहे थे। तुम हमें छोड़ दो, हमें जाने दो, मेहरबानी करो, तुम्हारे भी तो बीवी बच्चे होंगे। चलो ठीक है, वैसे तो मैं किसी पे कभी तरस नहीं खाता, लेकिन बीवी बच्चे का सुन के मैं ये जरूर कर सकता हूँ। मैं तुम दोनों माँ बेटों में से किसी एक को खाऊंगा और किसी एक को छोड़ दूंगा। अब वो तुम आपस में देखो कौन मेरा शिकार बनेगा और कौन घर वापस जाएगा। ठीक है, तुम मुझे खा जाओ, पर मेरे बच्चे को छोड़ दो। मैं अपने बच्चे को मरता हुआ नहीं देख सकती। तभी धर्म अनोखी और चुलबुल को ढूंढता हुआ वहां पहुंच जाता है। नहीं नहीं, अगर तुम्हें खाना ही है तो मुझे खा जाओ, पर मेरे बीवी और बच्चों को कुछ ना करो। उन्हें कुछ हो गया तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। नहीं, तुम मुझे खाओ, सारी गलती मेरी ही है। मैं ही बाहर आने की जिद कर रहा था माँ के साथ। मैं जिद ना करता तो अभी किसी की भी जान खतरे में ना होती। और वैसे भी माँ बाबा में से किसी को भी कुछ भी हो गया तो मैं कैसे रहूंगा। बाघ सबकी बातें सुनता है और हैरान हो जाता है कि कोई किसी को इतना प्यार कैसे कर सकता है। पूरा परिवार एक दूसरे के लिए जान देने को तैयार था। मैंने ऐसा प्यार आज तक कभी नहीं देखा। अगर मैंने तुम में से किसी एक को भी खा लिया तो तुम्हारा परिवार अधूरा हो जाएगा और मुझे पाप लग जाएगा। इसीलिए मैंने सोचा है कि मैं आज का दिन भूखा ही रह लूंगा, पर तुम में से किसी को भी नहीं खाऊंगा। जाओ, जियो अपनी जिंदगी खुशी से। इस तरह से धर्म, अनोखी और चुलबुल बहुत खुश हो जाते हैं और खुशी खुशी घर आ जाते हैं। सीख: अगर हम एक साथ खड़े रहें तो पत्थर जैसी चीज को भी पिघला सकते हैं। किसी भी चीज का सामना बड़ी आसानी से कर सकते हैं। गाय और बैल का प्यार। राम जी के पास एक गाय थी जिसका नाम चांदनी था और एक बैल था जिसका नाम चांद था। चांदनी बहुत जल्द एक बच्चा देने वाली थी। राम जी अपनी गाय और बैल से बहुत ही प्यार करता था। चांदनी और चांद एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। चांद तो मानो पति की तरह चांदनी का ख्याल रखता था। एक दिन राम जी अपनी पत्नी लक्ष्मी से कहता है, लक्ष्मी, ओ लक्ष्मी, अब जल्द ही हमारे भाग खुलने वाले हैं। बहुत जल्द चांदनी को बच्चा होने वाला है। उसके बाद चांदनी खूब सारा दूध देगी। उस दूध को बेचने मैं शहर जाऊंगा। हम खूब सारे पैसे कमाएंगे। हाँ जी, आप सही कह रहे हैं। फिर कुछ दिन बाद चांदनी एक छोटे से बछड़े को जन्म देती है। राम जी और लक्ष्मी बहुत खुश हो जाते हैं। कुछ ही दिनों में राम जी की अच्छी खासी कमाई चलने लगती है। चांदनी जो भी दूध देती थी, राम जी उसे सुबह शहर जाकर बेचता था। फिर एक दिन राम जी दूध बेच के शहर से घर लौटा। तभी पीछे से एक आदमी राम जी को आवाज लगाता है, राम जी भाई, सुनिए तो। हाँ बोलो, क्या बात है भाई? भाई, मैं यहाँ से गुजर रहा था, तभी मेरी नजर तुम्हारे बैल पर पड़ी। तुम्हारा बैल मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं बैलों का व्यापारी हूँ। मैंने देखा तुम्हारे पास तो एक ही बैल है। तुम एक बैल का क्या करोगे? मैं तुम्हें इसके अच्छे दाम दूंगा। अगर तुम चाहो तो मुझे बेच दो। नहीं नहीं भाई, मुझे अपने बैल से बहुत प्यार है। उसके यहाँ रहने से मेरा कोई नुकसान नहीं है। मैं उसे नहीं बेचना चाहता। ठीक है भाई, कोई जबरदस्ती नहीं है, पर तुम जब भी इस बैल को बेचना चाहो तो मुझे ही बेचना। फिर वो आदमी वहां से चला जाता है। पीछे खड़ी लक्ष्मी सारी बातें सुनती है और रात को खाना खाते समय राम जी से कहती है, आपने उस आदमी को बैल बेचने से मना क्यों किया जी?
तो तुम क्या चाहती हो, मैं चांद को बेच दूं? जानती हो ना, जब हमारे पास कोई नहीं था तो हमें छोटा सा चांद रास्ते में मिला था, और फिर जब से हम उसे घर लाए हैं तो मानो हमारी किस्मत ही बदल गई। उफ, आप कितना दिल से सोचते हैं जी। ऐसा कुछ नहीं है, और अगर कुछ ऐसा है भी तो क्या, सारी उम्र उस बैल को मुफ्त में पालते रहना है क्या? उसका तो हमें कुछ फायदा भी नहीं है। उफ, सेठ कितना अच्छा दाम दे रहा था। मैं कह देती हूँ, आप कल ही सेठ से बात करिए और इस चांद को बेच दीजिए। राम जी चांद से बहुत प्यार करता था, वो उसे बेचना नहीं चाहता था। पत्नी के दबाव में आके चांद को सेठ को बेचना पड़ता है। अगले दिन सेठ बैल को लेने आता है। सेठ चांद को ले जाने के लिए रस्सी खोलता है, तभी चांदनी चांद से कहती है, ये कौन है? और चांद तुम्हारी रस्सी क्यों खोल रहा है? मुझे तो ऐसा लग रहा है मालिक ने मुझे बेच दिया है, ये मेरा नया मालिक है। नहीं नहीं चांद, ऐसा मत कहो। तुम चले गए तो तुम्हारे बिना मेरा और हमारे बच्चे का क्या होगा? ऐसा नहीं हो सकता। चांदनी, मैं भी तुम दोनों के बिना कैसे रहूंगा? पर मालिक ने ऐसा क्यों किया? हाँ, शायद मैं उनके अब किसी काम का नहीं रहा हूँ, इसलिए मुझे बेच दिया। फिर सेठ रस्सी खोल के चांद को वहां से ले जाने लगता है। ये सब देख के राम जी को बहुत दुख हो रहा था। चांद पीछे मुड़ मुड़ के चांदनी और अपने बच्चों की ओर देख रहा था। चांदनी का भी रो रो कर बुरा हाल था। वहीं दूसरी ओर लक्ष्मी खुश थी कि चांद को बेच के अच्छा दाम मिला। रास्ते में चांद को सेठ ने खूब मारा। घर पहुंचने में पूरा दिन लग गया। चांद को बहुत बड़ी गौशाला में बांध दिया गया, जहां और भी बहुत सारे बैल थे और खाने को सूखी घास दी गई। चांद का उस अनजानी जगह पर बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। उसने वो सूखी घास नहीं खाई और पूरी रात वहां से भागने की योजना बनाने लगा। वहीं दूसरी तरफ चांदनी ने भी चारा नहीं खाया, वो भूखी प्यासी ही थी। चांद जिस रस्सी से बंधा था उसे उसने खींचकर तोड़ दिया। अगले दिन जब चांदनी ने देखा तो चांद उसके सामने था। चांदनी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि चांद लौट आया था। अब मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। सच? तभी राम जी बाहर आकर देखता है चांद लौट आया है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। लक्ष्मी, अरे ओ लक्ष्मी, देखो तो कौन आया है। कौन आया है? देखो, चांद लौट आया है। अब मैं उसे जाने नहीं दूंगा। तुम क्या इसके लौटने पे खुश हो रहे हो? सेठ को बुलाओ, इसको यहाँ से ले जाए। हाँ, इस बैल को फ्री का खाना खाने की आदत है, तभी वापस आ गया है। अगले दिन सेठ फिर से चांद को ले जाने आता है। ये फिर से आ गया। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। हे भगवान, मालिक ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्यों हमें अलग कर रहे हैं? सेठ चांद को फिर से ले जाने लगता है। इस बार वो उसे मारता नहीं है। घर पहुंच के उसे गौशाला में बांध देता है। उसे फिर से सूखी घास खिलाई जाती है। चांद को इस बार एक मोटी रस्सी से बांध दिया जाता है ताकि वो भाग न सके, पर फिर भी वो वहां से भागने के बारे में सोचना नहीं छोड़ता। इस बार भागूंगा तो चांदनी और अपने बच्चों को लेकर कहीं दूर जाऊंगा ताकि फिर से हमें कोई अलग ना कर सके। वहीं दूसरी ओर चांदनी चांद के बिना बहुत उदास थी। उसके लिए चांद के बिना रहना एक एक दिन मुश्किल हो रहा था। उसने खाना पीना छोड़ दिया था। ये देखकर राम जी और लक्ष्मी बहुत दुखी हो रहे थे। देखिए ना जी, हमारी लक्ष्मी को अचानक से क्या हो गया है? अच्छी भली थी, अचानक से इतनी बीमार कैसे हो गई? ये सब तुम्हारे कारण हुआ है। तुम्हारे साथ मैं भी इस पाप का भागीदार बन गया हूँ। हाँ, मेरे कारण? मैंने क्या किया? क्या तुम अंधी हो गई हो? तुम्हें दिखता नहीं है चांद और चांदनी का प्यार? वो दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। चांदनी का बच्चे का बाप भी चांद ही है। तभी चांद भाग भाग कर अपने परिवार के पास लौट आता है और हमने किसी के परिवार को तोड़ा है। इसका पाप तो हमें जरूर लगेगा। आप सही कह रहे हैं जी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। पैसों के लालच में मैंने ये क्या कर दिया। आप कल ही जाकर सेठ को उसके पैसे वापस कर दीजिए और चांद को घर ले आइए। उधर चांद पूरी रात रस्सी को तोड़ने में लगा रहता है। आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई।
वो उस मोटी रस्सी को तोड़ने में कामयाब हो ही जाता है और रात में वहां से भाग जाता है। रात के अंधेरे में वो रास्ता भटक जाता है और चलते चलते बहुत थक जाता है। ऊपर से भूख और प्यास से बहुत बुरा हाल था। फिर चांद को एक जगह हरी घास का खेत दिखता है। चांद उस खेत में घुस जाता है और घास खाने लगता है। तभी कुछ लोग उसे घेर लेते हैं और पकड़ के एक छोटी सी अंधेरी गौशाला में बांध देते हैं। यहाँ पहले से बहुत दुर्बल पड़े हुए डरे जानवर थे। राम जी अगले दिन सेठ के पास चांद को लेने के लिए पहुँचता है, पर सेठ से उसे पता चलता है कि चांद फिर से भाग गया। राम जी आके अपनी पत्नी को बताता है। दोनों चांद के लिए बहुत चिंतित होते हैं। हमारा चांद कहाँ गया होगा? अभी तक तो वो घर पहुँच जाता, पर उसका कोई अता पता ही नहीं है। कहाँ गया होगा वो भूखा प्यासा? आप सही कह रहे हैं जी, पर आप चिंता मत करिए, सब ठीक हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ चांद का उस कैद में दम घुट रहा था। वो सोच रहा था भगवान ने उसकी कितनी बुरी किस्मत लिखी है और कितना और दुख देखना बाकी है। मुझे तो लग रहा है कि मैं अब मर जाऊंगा। नहीं नहीं, इतनी तकलीफ उठाने के बाद अब मैं हार नहीं मानूंगा। मुझे कुछ भी करके अपने बच्चों और चांदनी के पास पहुंचना है, बस। तभी चांद दीवार को तोड़ने की सोचता है, क्योंकि दीवार कच्ची थी। उसने सींग मार मार कर दीवार तोड़ दी, लेकिन तभी वहां गौशाला का मालिक आ जाता है और चांद को बहुत मारता है। चांद को इतना मारा जाता है कि वो जमीन पर गिर जाता है। ये देख के सारे जानवर गुस्सा हो जाते हैं और सारे उस आदमी पर टूट पड़ते हैं और उसे मार डालते हैं। और फिर सारे जानवर खुशी खुशी वहां से भाग जाते हैं। चांद भूखा प्यासा था और मार खा के वो इतना दुर्बल पड़ चुका था कि चल पाना अब उसके बस की बात नहीं थी। पर फिर भी जैसे तैसे वो चल के घर पहुंचा। जैसे ही चांदनी ने उसे देखा, मानो उसकी जान में जान आ गई हो। वो चांद को पुचकारने लगी। तुम आ गए? मैं जानती थी तुम जरूर आओगे। कैसे नहीं आता? अब मैं तुम्हें और अपने बच्चों को लेकर कहीं दूर चला जाऊंगा, जहां हमें कोई अलग ना कर सके, कोई हम पे अपना हक ना जता सके। तभी लक्ष्मी चांद को वापस पाकर खुश होकर कहती है, चांद, तू आ गया। मुझे यकीन था तू जरूर आएगा। अजी सुनते हो? देखो तो कौन आया है। कौन आया है? हमारा चांद वापस लौट आया है। क्या? चांद आ गया? तभी राम जी रोते रोते उसके सर पे हाथ फेरता है और कहता है, मुझे माफ कर दो चांद, मैं तुम दोनों का गुनहगार हूँ। मुझे कोई हक नहीं बनता कि किसी के परिवार को तोड़ूं, और मैंने ये पाप किया। मुझे बहुत पहले ही ये सब नहीं करना चाहिए था। अब मैं तुम्हें कहीं नहीं बेचूंगा चांद, हम सब साथ रहेंगे। चांदनी, मुझे लग रहा है कि मालिक और मालकिन अब समझ गए हैं। अब वो दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। अब हमें भी इनको मौका देना चाहिए। हाँ, तुम सही कह रहे हो। और वैसे भी गलती भी तो इंसानों से ही होती है, और अंत भला तो सब भला। और फिर सब खुशी से रहने लगते हैं। यदि आप ऐसी कहानियाँ और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि हमारी सारी नई वीडियोस आप सबसे पहले देख सकें।